वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। फ्रेंड्स, आज से हम छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है उसके पहले पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो कि आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित सारे के सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट कभी चेंज नहीं होते हैं। हम यहाँ पे थ्योरी कवर करेंगे और जब बाद में इसके एमसीक्यू वगैरह भी हम कवर करेंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू भी मैं आपके लिए बहुत जल्द प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, जो कि आपके आगामी हॉस्टल वार्डन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इतिहास के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी हुई है, पढ़ी हुई हैं। ये आपका रिवीजन बेस्ड वीडियो होगा जिसमें छोटे-छोटे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के इतिहास की, सबसे पहले हम समझते हैं इतिहास। इतिहास क्या है? उसमें आपका एक टर्म आता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? तो प्रागैतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं जिसमें हमें घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, जबकि इतिहास में हमें कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम इतिहास कहते हैं। पर प्रागैतिहासिक काल क्या है? ऐसा काल जिसमें हमें घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, जिसमें हमें घटनाओं का या उसका कोई भी एक साक्ष्य या लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि आग का आविष्कार कब हुआ फ्रेंड्स, तो आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में, जबकि पहिए का आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल और पहिए का आविष्कार हुआ था आपका नवपाषाण काल में। ठीक है, उसके बाद पाषाण काल। अब ये पाषाण काल होता क्या है? पाषाण काल को सबसे पहले हम कहते हैं स्टोन एज। पाषाण काल मतलब, पाषाण मतलब होता है पत्थर। ठीक है, पाषाण मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? पत्थर। इस काल में मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इस कारण इस काल की कोई लिखित जानकारी प्राप्त नहीं है। और उस समय जो मनुष्य था वो एकदम मतलब असभ्य था, बर्बर था उसका जीवन। उसको किसी भी चीज की जानकारी नहीं थी, बस मतलब जानवरों की तरह रहता था। और जानवरों से अपनी रक्षा के लिए वो क्या करता था? पत्थर, जैसे हमारी तरफ कोई जानवर आएगा तो हम उसको क्या करेंगे? पत्थर फेंक करके मारते हैं। उसी तरह से वो भी क्या करता था? पत्थर से अपनी सुरक्षा करता था। और धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ वो जो पत्थर का जो उसका आकार था वो नुकीला होता चला गया, है ना। और इस प्रकार मनुष्य ने क्या किया? कुछ औजारों का निर्माण करना भी सीख लिया, पत्थर से बने। तो इसमें बेसिकली सारे की सारी चीजें पत्थर से संबंधित है। इस कारण हम इस काल को हम कहते हैं पाषाण काल या स्टोन एज। मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था, मानव जीवन असभ्य एवं बर्बर था और इस कारण लिखित जानकारी प्राप्त नहीं है। जानवरों से अपनी रक्षा के लिए पत्थर से बने औजारों का उपयोग करता था, इस कारण इस काल को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आपका पाषाण काल कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब देखिए पाषाण काल को हम चार भाग में बांटते हैं। पहला है आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, तीसरा है आपका उत्तर पाषाण काल और चौथा है आपका नव पाषाण काल। अगर मैं आपके पहले पूरा पाषाण काल की अगर मैं बात करता हूं, तो पूरा पाषाण काल की जानकारी हमें सबसे ज्यादा जो है वो रायगढ़ से प्राप्त होती है। रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा मानव शैलाश्रय जो है, ये प्राचीनतम शैलाश्रय यहीं से प्राप्त हुए हैं। यहीं पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्या, आपकी सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की जो गुफा है फ्रेंड्स, ये मिलेगी आपको रायगढ़ में। ठीक है, यह चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित है, जो आपका हसदेव नदी और आपका मान नदी बेसिन में स्थित है। यह विश्व की प्राचीनतम मानव शैलाश्रय है, जिसकी खोज 1910 में एंडरसन नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, विदेशी था एंडरसन। इसने 1910 में क्या किया था फ्रेंड्स? इस प्राचीनतम मानव शैलाश्रय की खोज की थी। यहीं से हमें पत्थर के हस्तचलित कुदाल भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखिए सिंघनपुर कहाँ है? सबसे पहले तो आपका रायगढ़ में, विश्व की प्राचीनतम मानव शैलाश्रय में से एक है। ठीक है, 1910 में एंडरसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। पत्थर के हस्तचलित कुदाल भी यहां से प्राप्त हुए हैं और रायगढ़ को ही हम क्या बोल रहे हैं? शैलाश्रियों का गढ़। क्लियर है? चलिए, अब ये पूरा पाषाण काल की बात हो गई फ्रेंड्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि पूरा पाषाण काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की जो जानकारी है वो हमें कबरा पहाड़ से मिलती है। अब ये कबरा पहाड़ कहाँ है? कबरा पहाड़ भी आपका रायगढ़ में है। ठीक है, और इस काल की सबसे ज्यादा जानकारी जो है वो यहीं से प्राप्त होती है। ठीक है, कबरा पहाड़ रायगढ़ में मिलेगा। सर्वाधिक जानकारी जो है हमें यहीं से प्राप्त होती है। और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है आपका कि यहाँ के जो शैल चित्र हैं वो लाल रंग के हैं। ठीक है, यहाँ के जो शैल चित्र हैं वो किस रंग के हैं? वो लाल रंग के हैं। क्लियर है? शैल चित्र किस रंग के हैं? यहाँ के लाल रंग के हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और जगह है यहाँ पे आपकी बोतलदा। बोतलदा की खासियत क्या है? ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बोतलदा की खासियत क्या है? यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है और सबसे गहरी गुफा की अगर हम बात करेंगे तो कुटुमसर गुफा है आपकी कांगेर घाटी में। सबसे लंबी गुफा है बोतलदा। यहाँ से भी मध्य पाषाण काल की जानकारी प्राप्त होती है। बोतलदा रायगढ़ में मिलेगा। और साथ ही साथ इसके अगर पूछेगा आपसे छत्तीसगढ़ की सबसे गहरी गुफा तो कुटुमसर गुफा। कुटुमसर गुफा जो है आपकी वो कांगेर घाटी में स्थित है। ठीक है, बस्तर में मिलेगी आपको कांगेर घाटी। तो ये हो गया आपका मध्य पाषाण काल भी कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं उत्तर पाषाण काल की बात करूं तो उत्तर पाषाण काल की जानकारी हमें महानदी घाटी, मान नदी घाटी से प्राप्त होती है, रायगढ़। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक है आपका वो है धनपुर पेंड्रा। ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र स्थान है फ्रेंड्स, धनपुर पेंड्रा, जहां से हमें इस काल की जानकारी प्राप्त होती है। कौन सा है वो? उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? धनपुर से। और धनपुर कहाँ है? पेंड्रा में है। ठीक है, इस काल की एकमात्र जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो धनपुर से प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे बढ़ करके कि अगला हमारा जो पाषाण काल का जो अंतिम भाग है वो है नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल की जानकारी आप लोग सब कोई सुने होंगे एक ट्रिक, नवा अटैची। नवा अटैची, नवा से नव, नव पाषाण काल, अटैची से अ से अर्जुनी, ट से टेरम और ची से चितवा डोंगरी। अर्जुनी मिलेगा बालोद में, टेरम मिलेगा रायगढ़ में, चितवा डोंगरी मिलेगा आपको, पहले यह राजनांदगांव के अंतर्गत आता था पर अभी आपका नया जिला बन गया है मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तो चितवा डोंगरी आपको कहाँ मिलेगा फ्रेंड्स? मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तो इस प्रकार नव पाषाण काल की जानकारी हमें क्या कहाँ कहाँ से मिलेगी? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका अर्जुनी, बालोद, टेरम, रायगढ़। अर्जुनी, बालोद, टेरम, रायगढ़ हो गया ये। ठीक है, अर्जुनी, बालोद, टेरम, रायगढ़, चितवा डोंगरी, मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक, अब बात करते हैं रायगढ़ से प्राप्त जानकारी। अब इसी काल में रायगढ़ से भी कुछ कुछ जानकारियां प्राप्त हुई, जैसे कि आपका भैंसगढ़ी से प्राप्त हुआ है, ओंगना से प्राप्त हुआ है और बेनीपाट से भी प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पे फ्रेंड्स जो हैं आपके ये सारे के सारे ये 4 पार्ट जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? पाषाण काल के बारे में हमने समझा, प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने समझा। ठीक है, मध्य पाषाण काल, उसके बाद उत्तर पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। इसके बाद एक टर्म आता है फ्रेंड्स महापाषाण स्मारक। देखिए महापाषाण स्मारक की जो खोज थी वो खोज की थी रमेंद्रनाथ मिश्र ने, और भगवान दास बघेल भी कहीं कहीं मिलता है आपको, और भगवान सिंह बघेल भी मिलता है। तो महापाषाण स्मारक की खोज डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र एवं भगवान दास बघेल के द्वारा की गई थी। ठीक है, अच्छा, और इन महापाषाण स्मारक की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है अगर आपसे पूछेगा तो इसकी जो जानकारी है वो हमें बालोद जिले से प्राप्त होती है। करही भदर, चिरचारी और सोरर, इसको ध्यान रखना है आपको। करही भदर, चिरचारी और सोरर, यहीं से हमें महापाषाण स्मारक की जानकारी प्राप्त होती है। और इसकी खोज जो है वो रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बोलूं सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता से छत्तीसगढ़ का कोई संबंध नहीं था, इस प्रकार वहां से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी। और अगर हम वैदिक काल की बात करें अगर, तो वैदिक काल से भी कुछ बहुत कुछ खास जानकारी प्राप्त नहीं होती है। क्लियर है? इसके बाद हम बढ़ेंगे, वैदिक काल के बाद हम बढ़ेंगे रामायण काल और महाभारत काल की ओर। इस प्रकार हमारा जो अगला वीडियो होगा वो रामायण काल और महाभारत काल पे बेस्ड होगा कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ क्या था, कैसा था। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी के सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। इसी तरह के और वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।